दोस्तों मनोज अपनी प्रेमिका सुमन को एक दिन गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाता है। सुमन अपने घर वालों से चोरी छिपे मनोज से मिलने गन्ने के खेत में आती है। फिर मनोज और सुमन दोनों एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मनोज सुमन को पूरी तरह निर्वस्त कर देता है। सुमन भी मनोज को निर्वस्त कर देती है। फिर दोनों मिलकर संबंध बनाने लगते हैं। दोनों इतने खतरनाक तरीके से संबंध बना रहे थे कि वो भूल चुके थे कि हम लोग खेत में हैं। मनोज अपनी पूरी ताकत के साथ जोर लगा रहा था, जिससे सुमन की दर्द भरी आवाज खेत के बाहर तक जा रही थी। उसी समय खेत का मालिक अपनी फसल देखने खेत पर आया हुआ था। उसको सुमन की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो सुमन की दर्द भरी आवाज सुनते हुए आवाज की तरफ बढ़ रहा था। जब वो सुमन और मनोज के पास पहुंचता है तो उन्हें संबंध बनाते हुए देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, उस आदमी ने सुमन और मनोज के साथ जो किया उसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची कहानी कुंडा गांव की है, जहां पर मनोज नाम का एक 21 वर्षीय लड़का और सुमन नाम की 18 वर्षीय लड़की रहती थी। मनोज का पूरा नाम मनोज कुशवाहा और सुमन का पूरा नाम सुमन सेन था। दोनों अलग अलग जाति के थे। गांव में सुमन और मनोज के घर पास पास में ही थे, इसलिए दोनों परिवारों की आपस में अच्छी बनती थी। जरूरत पड़ने पर दोनों परिवार एक दूसरे की सहायता करते थे। मनोज और सुमन का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। भाई दोनों बचपन से ही साथ रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों को खूब बनती थी। जैसे जैसे दोनों जवान होते गए वैसे वैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती गई। पर दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने में डरते थे। एक दिन मनोज सुबह के 11 बजे किसी काम से सुमन के घर जाता है। सुमन घर पर अकेली थी क्योंकि उसकी मम्मी मामा के यहाँ और पापा खेत पर गए थे। जैसे ही मनोज घर पहुँचता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता। मनोज सुमन को आवाज़ देता है, फिर भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता। मनोज आवाज़ देते देते सुमन के बाथरूम तक पहुँच जाता है। जब वो बाथरूम के पास पहुंचता है उसे अंदर किसी के होने का आभास होता है। वह बाथरूम के गेट के पास खड़े होकर आवाज देता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो मनोज हल्के हाथों से गेट को छूता है। मनोज के गेट को छूते ही गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो मनोज देखता है कि अंदर सुमन निर्वस्त्र होकर नहा रही है। अपने सामने एकदम से मनोज को देखकर सुमन घबरा जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। मनोज सुमन को रोकने के लिए जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि सुमन, मैं मनोज हूँ, चिल्ला क्यों रही हो। तब सुमन कहती है, तुम कोई भी हो, एक कुंवारी लड़की को इस हालत में नहीं देख सकते। तो मनोज कहता है कि सुमन, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना की सोच रहा हूँ, पर कह नहीं पाता। आज मैं तुमसे वो बात कह कर रहूँगा। तो सुमन कहती है, जल्दी बोलो। तब मनोज कहता है, सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। सुमन तो पहले से ही मनोज से प्यार करती थी, पर मनोज के मजे लेने के लिए उसने मनोज से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए। मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती हूँ और तुम मुझे गंदी नज़र से देखते हो। इतना सुनते ही मनोज का मुंह बिगड़ जाता है और वो उदास हो जाता है। मनोज का लटका मुंह देखकर सुमन को हंसी आ जाती है और वो जोरों से हंसने लगती है। फिर वो मनोज से कहती है, मनोज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही मनोज का लटका हुआ मुंह खिल उठता है और वो सुमन को कस कर गले लगा लेता है। फिर दोनों मिलकर उसी बाथरूम में संबंध बनाने लगते हैं। जब भी उन दोनों का मौका मिलता वह संबंध बना लेते। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे।
अक्सर मनोज सुमन को चिल चलते फिरते छेड़ता रहता था। एक दिन मनोज सुमन का हाथ पकड़कर किस करने की कोशिश कर रहा था। तभी सुमन की मम्मी उन्हें कुछ करते हुए देख लेती हैं। भाई सुमन से पूछती हैं, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तो सुमन कहती है, कुछ नहीं, हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं। रोज रोज मिलने की वजह से घर वालों को उन पर शक होने लगा था, इसलिए उन्होंने कहीं बाहर मिलने का प्लान बनाया। मनोज सुमन से कहता है कि सुमन, तुम कल 4 बजे मुझे किशन के गन्ने के खेत में मिलना। सुमन ठीक 4 बजे गन्ने के खेत में पहुंच जाती है। सुमन और मनोज गन्ने के खेत में ही संबंध बनाने लगते हैं। मनोज सुमन के साथ इतने खतरनाक तरीके से संबंध बनाता है कि सुमन की दर्द भरी आवाज़ खेत के बाहर तक जा रही थी। उसी समय खेत का मालिक अपनी फसल देखने खेत पर आया हुआ था। वह सुमन की आवाज़ सुनकर खेत में चला जाता है और देखता है कि सुमन और मनोज संबंध बना रहे हैं, पर वो दोनों खेत के मालिक को नहीं देख पाते। खेत का मालिक किशन अपनी आंखों देखी घटना सुमन और मनोज के घर वालों को बता देता है। दोनों परिवारों को यह बात पता लग चलने पर दोनों परिवारों में विवाद हो जाता है। बात मारपीट तक पहुंच जाती है। दोनों परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। फिलहाल दोनों परिवारों का केस अदालत में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा एक गलत कदम पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों से सचेत रहने के लिए यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।